क्या हो गया है? हुकूमत के सितारे कुछ गर्दिश में आ गए हैं, कोई बड़ी इस तरह की बातें चल रही हैं कि हुकूमत पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी, और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिनकी हिमायत से प्राइम मिनिस्टर भी बने, आपकी हुकूमत भी चल रही है, आपने उनको इतना नाराज कर दिया है कि वो तो अब हर जगह खुल्लम खुला ये बात कर रहे हैं कि अगर आप उनकी गवर्नमेंट को जीबी में सैबोटाज करेंगे तो फिर किसी और की भी गवर्नमेंट नहीं रहेगी, वो कहते हैं। देखिए, पहली बात तो है कि अल्लाह ताला के फजल करम से ना हुकूमत जा रही है, ना हुकूमत को कोई खतरा है, ना कोई हुकूमत के सितारे गर्दिश में है। हुकूमत के बिल्कुल सितारे सही काम कर रहे हैं और पीक पे हैं। और अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान को जो इज्जत मिली, जो इस्तेकाम मिला, और जो देखें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं, जनेवा जा रहे हैं, और दुनिया पूर्व हम वो उस जंग की मेजबानी कर रहे हैं जहां पे पूरी दुनिया ने घुटने टेक दिए थे, और पाकिस्तान ने अपना एक वाइटल रोल अदा करके, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, जिनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक अच्छा किरदार अदा करके सब चीज़ों को संभाला। दूसरी बात यह है कि देखिए, हम एक जमात तो है नहीं। जो पीपल्स पार्टी है वो हमारी इत्तेहादी जमात है। तो इत्तेहादी जमातें जब आपस में अपना नज़रिया होता है, अपनी एक मकासद होते हैं, अपना एक वोट बैंक होता है, तो उसमें हल्का फुल्का अपने मफादात होते हैं। जैसे हमने गिलगित बल्तिस्तान में अपने निशान पे इलेक्शन लड़ा है। हाँ जी, इलेक्शन लड़ना तो ठीक है ना, आगे रिजल्ट के साथ छेड़छाड़ क्यों हो रही है? एक मिनट में दे देना ना। जी। देखिए, उसमें पहले तो ये हमारे पे इल्ज़ाम ये था कि वो इलेक्शन जो है गिलगित बल्तिस्तान के, वो फॉर्म 47 पे जा रहे हैं, कोई ये हो रहा है वो हो रहा है। अब ये माने को बिल्कुल इलेक्शन जो है वो फेयर हुए हैं, और उस पर किसी किस्म का जो देखें, अगर ये होता तो हमारी सीटें ज़्यादा होती। पीपल्स पार्टी ने जितनी ली, जितनी नून ने ली, जितनी आज़ाद ने ली, जितना जैसे जैसे किसी का मैंडेट था वो हुआ। अब इसके बाद देखें, दूसरा हमारी तरफ से बिल्कुल क्लैरिटी पे सिंगल लार्जेस्ट जो पार्टी है उसको ये बिल्कुल हमारे जो लीडरशिप है आपस में पीपल्स पार्टी की है। जी, पीपल्स पार्टी और नून लीग की लीडरशिप ने ये डिसीजन किया है कि देखें, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है जिसको अक्सरियत है वो वहाँ पे जमात अपनी हुकूमत बनाएगी। और पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने का मैंडेट मिल चुका है कि वो अपनी हुकूमत। अच्छा, आप तो खैर ये कह रहे हैं, मुझे मैं नहीं कह रहा। हाँ। देखिए, ये एक चीज बिल्कुल आप देखें, नहीं तो फिर ये खबर आप लोगों ने पीपल्स पार्टी को नहीं दी है। बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं लाहौर की तरह हुकूमत बनाने की कोशिश ना करें। नहीं, देखिए, वो आपने शायद पुराने नहीं बिल्कुल पुराने नहीं। मंदोखेल साहब बैठे हैं, इन्होंने खुद बड़ी नाराजगी का भी इजहार किया, तो मेरे ख्याल है कल ही के शायद किसी प्रोग्राम में मैं पूछ लेती हूँ, आज बल्कि असेंबली में। मेरे भाई हैं इनके, कादर पटेल ने, सॉरी कादर पटेल साहब ने तो आज बोला, मंदोखेल साहब ने भी स्टेटमेंट दिया इसके हवाले से। मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद है। मंदोखेल साहब क्यों नाराज है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले क्यों नाराज है? डॉक्टर साहब तो बड़ी अच्छी तस्वीर पेश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं गिलगित बल्तिस्तान में, दोनों जमातों की क़यादत बैठेगी, हुकूमत बन जाएगी आपकी। अगर हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो आज तक गिलगित बल्तिस्तान का रिजल्ट मुकम्मल क्यों नहीं है? 7 तारीख को इलेक्शन हुआ है, आज क्या तारीख है? जी बिल्कुल 7 को हुआ था जी, आज 16 तारीख है। और 7 तारीख की शाम में पहले 2-3 घंटे में पीपल्स पार्टी की 9 सीटें थी, मुस्लिम लीग नून की 2 सीटें थी, और आजाद 6-7 थे, एक एमडब्ल्यू का। आज 8 दिन गुजरने के बाद भी पीपल्स पार्टी उसी 9 पे खड़ी है, मुस्लिम लीग 2 से लेके 7 या 8 भी चली गई है, और आजाद उम्मीदवार आज जिस अलीम खान ने कभी जिंदगी में शायद जी भी देखा नहीं हो, वो 4 किसी के हुक्म पे वहां पे आज शमूलियत की है। तो इसकी वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून फिर मगाड़ा की वो कहावत याद आती है कि उन्होंने फरमाया था कि जब मुस्लिम लीग नून बसती है तो पाँव को हाथ लगाते हैं, जब वो मतलब निकल जाते हैं तो गले को हाथ लगाते हैं। तो ये बिलावल साहब ने क्लियर कट किया, और ये साजिश शहबाज राजा के साथ एक पटवारी को उन्होंने वहां जीपी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया, ना जाने किस जिले से ढूंढ के उनको वहां पे उन्होंने तैनात किए। उस शख्स ने जीपी को अपने वालिद साहब का रियासत समझ के ऐसे ऐसे कवानीन लाए जो किसी तकनीकी में आपने गुंतानाबी ने भी नहीं सुना होगा। यानी वो अपनी पाकिस्तानियों से अपने वालिद का राज समझ के एनओसी मांग रहे। पीटीआई के आधे लोगों को छोड़ा, आधे को नहीं छोड़ा, सिंबल छीन लिए, नई पार्टी है उसको कर लिए, और फिर मनपसंद सूबे से वो बदनाम जमाना कातिल पुलिस बुलाया जिनकी आलमी अदारे उसकी रिपोर्टें दे रही है। और अभी 2 दिन पहले की बात है, एक मासूम बच्ची को कत्ल कर डाला और माना भी, और इससे पहले 2200 लोगों को कत्ल कर चुकी है।
और फिर उसके बावजूद एक भी मुझे भट्टी साहब की पार्टी का पंजाब के तर्जमान वज़ीर-ए-आला का कोई अफसोस की, कोई शर्म की, कोई आया का एक भी बयान मुझे बता दे। तो मेरे भाई बिलावल साहब जो नाराज हो रहे हैं वो करें कि ये हरकतें ना करें। ये जो आपने लाहौर में फॉर्म 47 की हुकूमत बना ली है, ये हर जगह ये पंजा आजमाई न करे। चले मुझे इजाजत दें। पीपल्स पार्टी बड़ी महंगी पड़ेगी, आप ये सोच ले। आप जिसकी मर्जी के कंधों पे आ जाए, जितने मर्जी है आप ज्यादा जो ना खुश। अच्छा, वैसे मैं आगे जाना चाहती थी, लेकिन सर मैं ये सवाल आपसे सेकंड राउंड में पूछती, बट अभी पूछ लेती हूँ। आपने कहा बड़ी महंगी पड़ेगी, सर विफाक में महंगी पड़ेगी? जब आप लोग ये कहते हैं कि इनको इसकी कॉस्ट पे करना पड़ेगी, तो क्या कहना चाहते हैं? मैं कहता हूँ आप वफाक की बात कर रहे हैं। पंजाब में जहां हमारे 8-9 सीटें है, वह इनकी कातिल पुलिस सीटीडी के बावजूद पीपल्स पार्टी वो टफ टाइम देगी। कभी उनकी नस्लों को भी याद करना पड़ेगा कि पीपल्स पार्टी क्या चीज है। डॉक्टर साहब मसला बड़ा खराब है, मैंने बुखारी साहब को शामिल करना, आप कह रहे हो कुछ ऐड करना है? जेल देखने वाले, ये थोड़े देखने वाले। आप मुझे कह रहे थे मैंने पुरानी खबरें देखी, आपने पुरानी खबरें देखी है। पीपल्स पार्टी का तो इस वक्त पीपल्स पार्टी का तो इस वक्त ये मौक़िफ़ है। देखें मेरी बात सुने, मंदोखेल साहब का अपना एक नुक्ता नजर है। अब अली बुखारी साहब भी बोलने दे। जी मैं बुखारी साहब को बिल्कुल आ रही हूँ। चलो उसके बाद मुझे अच्छा, बुखारी साहब के हक की बात। इलेक्शन तो हमें लड़ने नहीं देते, सिंबल ले लेते हैं, आप बात करने में पाबंदी लगा रही है। आपने जो बात की है ना, देखिए डॉक्टर साहब ने इतना जुल्म नहीं, वैसे बुखारी साहब मैंने ना आपसे सवाल भी ये करना था, वो उसकी वो कर दिए, डिपिक्शन कर दिए प्रैक्टिकल मंदोखेल साहब ने, कि इस वक्त जो इन दोनों के बीच में तनाव है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई पॉलिटिकल स्पेस निकलती हुई नजर आएगी? आप लोग यूटिलाइज करेंगे? ये देख लें, वो पहले ही आपकी हिमायत कर रहे हैं, आपके हक में आवाज उठाई है पीपल्स पार्टी ने, कि आपको बोलने का मौका मिलना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो हमेशा सच बात करता हूँ। अली बुखारी साहब से पूछे, कभी भी मैंने जो हक की और सच की बात है, मैंने उसको दबाया छुपाया नहीं। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। जी बुखारी साहब, देखिए इसमें तो जी बुखारी, मैं वैसे बताऊं, कादर भाई ने हमेशा जो है फॉर्म 47 की बात बड़े दबंगे धोल कही है कि जी फॉर्म 47 की हुकूमत बैठी। उन्होंने अभी भी कहा है कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज अपने फॉर्म 47 लिया है, मैं माफी मांग आ रहे हुए हैं, बिल्कुल वो आ रहे हुए हैं। उनका चाचा भी आ रहा हुआ है, उनका कजन भी आ रहा हुआ है, मरियम बीबी भी आ रही हुई है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इनकी सीट से मुस्तफा कमाल भी आ रहा हुआ है, हमारी सीट से रजा खुरम भी आ रहा हुआ है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। सारे आ रहे हुए बैठे अंदर, इसमें तो कोई शक ही नहीं। सबके फॉर्म निकाल के चेक कर लें, ये तो एक बात होगी। दूसरी बात यह देखें, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, जो इलेक्शंस के हवाले से एक बात होती है ट्रांसपेरेंसी की, जिसको हम कहते हैं फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, वो तो कादर भाई ने बड़े तरीके से उसकी कली खोल के रख दी। और उनके अल्फाज हैं, उसी को मैं आगे ले जाता हूँ कि जब आपने वहाँ पटवारी को लगाया हुआ है एक इलेक्शन कमीशन के ऊपर, तो रिजल्ट तो इसी तरह के आएंगे ना। ये जो जिसको इलेक्शन कमीशन कहते हैं, चाहे वो जीबी का हो, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे वो पाकिस्तान का, उनका काम क्या बेसिकली, वो उनका काम है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे वो बैठे हुए हैं, उनका काम है फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना। ये नहीं कि 72 अरब रुपया इस गरीब मुल्क का लगा दें और लोगों की वोटें डालें यास्मीन को और निकल आए डॉक्टर साहब की, ऐसे नहीं हो सकता। और अगर ऐसे हुआ है तो ये हमारे लिए भी एक सोचने का मुकाम है, और उनके लिए भी एक फिक्र लम्हा है कि यार ऐसे नहीं होता, आपकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो चुकी है, आपको स्टेप डाउन करें। ये सदा की जिंदगी नहीं होती, सदा की बदशाही मेरे अल्लाह की है। क्रेडिबिलिटी आप कह रहे हैं, गवर्नमेंट की कह रहा हूं, सेंटर में हुकूमत के गिलगित में नहीं भी जीते तो इससे क्रेडिबिलिटी का क्या ताल्लुक? नहीं, क्रेडिबिलिटी तो दाव पे लगती है ना। आपका एक इलेक्शन भी अगर अंडर क्वेश्चन आता है तो आपको दाव पे लगती है क्रेडिबिलिटी। जीबी के इलेक्शन हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ भी नहीं है कि सेंटर में गवर्नमेंट और आप हार जाए वहां पे, पहली दफा बात यह है कि ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि रात को आप जीत गए हो, 8 तारीख को, 8 फरवरी को, 9 को सुबह जो है पता चला जी हारे हुए को घर से उठा के ले आए, ला के उनको कहा जाओ तुम, वो कहते हैं यार हम तो हारे हुए, उन्होंने कहा नहीं जाओ तुम्हें फॉर्म मिल जाएंगे। ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन के अंदर बैठ के, जो ट्रिब्यूनल बना होता है उसके अंदर सिटिंग जस्टिस के सामने बैठ के बंदा कहे मेरे पास तो फॉर्म शाम कोई नहीं है जी, ले आए जाके आरओ के पास पड़े होंगे और वो जज ही घर चला जाए। ये भी तो तारीख में पहली दफा ही हुआ ना, पाकिस्तान के 78 सालों में ही पहली दफा हुआ। अब कहने का मकसद यह है कि इनके सिटिंग गवर्नमेंट जो सो कॉल्ड है, इनके मिनिस्टर वालेहाना अंदाज में और बड़े ही वाशगाफ अल्फाज में कहते होते थे हाइब्रिड निजाम बड़ा अच्छा है। भाई हाइब्रिड निजाम पिट गया है, आप ना घर के रहे हैं, ना बाहर के रहे हैं, ना अवाम के रहे हैं और ना असेंबलियों के रहे हैं। अब आप ईवी निजाम पे आ जाए ना, अगर इलेक्ट्रॉनिक आ गया ना, आप तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे भी आ जाए तो आपका निजाम फेल हो चुका है। हर बच्चे को पता है, हर बंदे को पता है कि ये सारा का सारा जाली निजाम है जिसके ऊपर आप बैठे हुए हैं, आपकी कोई बेस लाइन नहीं है। अब जो इलेक्शंस के हवाले से बात है, देखें ऑब्वियसली क्रेडिबिलिटी जब स्टेक पे लग जाती है तो पॉलिटिकल पार्टीज का काम क्या है, हमें स्पेस क्यों नहीं मिलेगी या हमें स्पेस क्यों मिलनी चाहिए। हम स्पेस हमेशा उस पार्टी को मिलती है यास्मीन जिसके पास आवाम होती है, जो पब्लिक सेंटीमेंट्स को वो तो आप कहते हैं आपके पास है, हमारे लेकिन पास स्पेस तो नहीं, यही वजह है, नहीं स्पेस हमारे पास मौजूद है, तभी हमें रोका जाता है हर जगह से, तभी हमारी एंट्री बैन की जाती है, तभी हमारा
निशान लिया अच्छा, जाता है, political space तभी हमें आपके पास- मीडिया पे नहीं आने दिया जाता, तभी हमारे प्रोग्राम्स रोके जाते हैं, तभी हमारे तभी आपसे खुद भी सड़कों पे ठीक है निकला ना, जाता है, तभी ये भी हम- देखे ना। तभी हम जब इस पे मैं बात करती हूँ, मुझे एक ब्रेक लेने मेरी बात पूरी हो। तभी हम निकलते हैं तो हमें संजानी में फेंक दिया जाता है, जब भी हम निकलते हैं तो हमें लाहौर से बाहर किसी मंडी में फेंक दिया जाता है या कराची से बाहर चलें, कर दिया निकलने जाता है। वाली बात तो पर मैं बात ये है करती हूँ, मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से बात वापस ये है आगे कि से मज़ीद हमने बात तो एक करते हैं। ऐलान सुना था कि बिलावल साहब भी लाहौर में एक जलसा करेंगे। मैं तो कहता हूँ आप मुझे आज का दिन है 16 तारीख है, मुझे एनओसी दे दे, मैं 3 दिन में आपको इस्लामाबाद भर के दे दूं। चल मैं दे तो सही ना यार, ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आगे से डिले बात बने करते थोड़े हैं। से।